नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली कालेऊ वाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। फाइनली मिस्टर राहुल गांधी विदेश से भारत लौट आए हैं और जैसे ये दिल्ली के अंदर अवतरित हुए, उन्होंने कल दिल्ली में सीलमपुर में अपनी एक जनसभा करी। जनसभा करना एक्चुअली इनकी मजबूरी थी, क्योंकि मरता क्या ना करता, दुधारी तलवार जो इनके सर पर लटकी हुई थी। और जब मैं दुधारी बोल रही हूं तो उसका मतलब है कि दो जगह से इनके सर पर तलवार थी ये सीलमपुर में जनसभा करने के लिए। एक तो अपने ही जो दिल्ली के इनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से, जिन लोगों को इन्होंने पकड़ पकड़ के टिकट दे दिया जबरदस्ती, ये बोल करके कि भाई इस बार तुम लोग दिल्ली का चुनाव लड़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पूरी ताकत के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस बार चुनाव लड़ना है, हेड ऑन अरविंद केजरीवाल को लेना है। केजरीवाल ने हमको दिल्ली से बाहर निकाला सत्ता से, इस बार हम केजरीवाल को बाहर निकालेंगे। तो जैसे ये वापस आए, इनको तमाम नेताओं ने घेर लिया और बोला कि ब्रदर, क्या हमको सपना दिखा करके, हमको टिकट पकड़ा करके, अनाथ छोड़ करके खुद भाग गए विदेश हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए, और इतनी लंबी न्यू ईयर पार्टी करते रहे जो खत्म ही नहीं हो रही थी। अब ब्रेक लगा करके पार्टी करके वापस आए हो तो भाई आप हमारे लिए कुछ करो। तो एक तो वो मजबूरी थी कि उनका साथ अब देना ही पड़ेगा, और दूसरी उससे बड़ी मजबूरी इंडिया अलायंस, क्योंकि इंडिया अलायंस में एक के बाद एक जो तमाम नेता हैं, घटाक दल हैं, रीजनल पार्टीज हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ हो रही हैं। वो कह रही राहुल गांधी को गेट आउट करो इंडिया अलायंस से। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे सब बोल चुके हैं कि दिल्ली के अंदर हम अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। तो भाई अपनी जो जो धमक है उसको वहां पर बनाए रखने के लिए और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए राहुल गांधी के लिए सीलमपुर की यह जनसभा करना एक मजबूरी हो गई थी, ये दिखाने के लिए कि नहीं, मैं अभी भी रेलेवेंट हूं, देखो मैं सीरियस पॉलिटिशियन हूं, मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं देखो काम कर रहा हूं, और मैं नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं, गांधी परिवार का राजकुमार हूं, मुझे ऐसे ही नहीं हटा सकते तुम। तो इसलिए उनको मजबूरीवश कल सीलमपुर में यह जनसभा करनी पड़ी। अच्छा, जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने यह अनाउंस किया कि राहुल गांधी जी जनसभा सीलमपुर में करने वाले हैं और आगाज करने वाले हैं दिल्ली में चुनाव प्रचार का, तो मीडिया के जो हमारे बंधुवर हैं उन्होंने अपने कैमरे सारे सीलमपुर में मोड़ दिए। कल जो उनके बीट रिपोर्टर्स होते हैं उन सबको वहां लगा दिया, बोला जाओ, एक की जगह दो दो जाओ, तीन तीन जाओ, क्योंकि सबको यह लग रहा था कि इतनी लंबी चौड़ी छुट्टी काट के आए हैं, न्यू ईयर की पार्टी करके आए हैं, डांस वांस करके आए हैं, तो एनर्जाइज होकर के आए होंगे, है ना, शक्ति इनकी दुगनी हो गई होगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा तो धमाका करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा तो बोलेंगे जिससे हमें भी बिग ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी, हमारी ब्रेकिंग भी चलेगी और हमारी शाम की डिबेट्स भी बन जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। राहुल गांधी ने सबको हताश कर दिया। वही घिसा पिटा अपना जो इनका लिखा हुआ स्क्रिप्टेड भाषण है, जिसको ये लोकसभा के अंदर देते हैं, लोकसभा के चुनाव के दौरान देते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में जिस भाषण को देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस भाषण को ये बोलते रहते हैं, देश के अंदर विदेश के अंदर जिस भाषण को ये बोलते रहते हैं, उसी को इन्होंने कल सीलमपुर में रिपीट करके रख दिया। एक तो संविधान की प्रति हाथ में ले ली और उसके बाद डिवाइड एंड रूल वाली बात कर ली, जात पात वाली बात कर दी, वही कि भाई मैं तो इस देश को जात पात के आधार पर बांटूंगा और उसके बाद अपनी राजनीति करूंगा, जातिगत जनगणना कराऊंगा सीलमपुर के अंदर, देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, डिवाइड एंड रूल करूंगा। बस यही बातें करी, इसके अलावा कुछ और नया किया नहीं। वही घिसा पिटा इनका पुराना ब्रोकन जो रिकॉर्ड है वही रिपीट हो गया। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी इन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, बस दो तीन चीजें बोली, वो तो सीरियसली बहुत हास्यास्पद था। क्या बोला कि अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि वो दिल्ली को पेरिस बना देंगे, बना दिया क्या? अरविंद केजरीवाल ने बोला था मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, मिटा दिया क्या? अब आप सोचिए, जिस अरविंद केजरीवाल ने इनके सर पर चढ़ करके, इनको भ्रष्टाचारी बोल करके, भ्रष्टाचार के सीरियस इनके ऊपर एलिगेशन लगा करके, ये बोलकर इनको मैं जेल में भिजवाऊंगा कहकर, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए, जिन्होंने कांग्रेस की यह बुरी हालत कर दी कि 43% वोट शेयर से 4% वोट शेयर पर ले आए, 43 सीट से 0 सीट पर ले आए, उस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कल राहुल गांधी कुछ नहीं बोल पाए। अरविंद केजरीवाल के लिए राहुल गांधी के पास पॉइंट्स ही नहीं थे। यानी कि मुझे तो राहुल गांधी के अंदर वो आग ही नहीं दिखाई दी, वो जज्बा, वो जील ही नहीं दिखाई दी चुनाव लड़ने की, जीतने की।
जो इनकी खिसकी हुई जमीन है दिल्ली के अंदर राजनीतिक, उसको वापस रीगेन करने की, जो वोट बैंक अरविंद केजरीवाल ने इनसे छीन लिया है उसको वापस अरविंद से छीनने के लिए की, वो बेली में फायर दिखाई नहीं दी। जीतने का कहीं पर भी मुझे कोई ऐसा इनके चेहरे में या आंखों में सपना नहीं दिखाई दिया। जिस मजबूती के साथ इनको अरविंद केजरीवाल साहब के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था वैसे खड़े ही नहीं हुए। उस अग्रेसिव तरीके से इन्होंने भाषण ही नहीं दिया। इनसे अच्छे तो मिस्टर संदीप दीक्षित जी हैं। संदीप दीक्षित पूरी ताकत के साथ अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। चाहे वो एलजी साहब के पास इनकी शिकायत करने जाना हो, चाहे इनके ऊपर मुकदमा करना हो, चाहे मीडिया के आगे, चाहे सोशल मीडिया में, जहां पर भी हो इनके खिलाफ बोलना हो, वो बोल रहे हैं। वो इनको बहुत सीरियसली और मजबूती के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी ऐसा कर ही नहीं पा रहे हैं, जबकि वो नेशनल लीडर है, वो एलओपी है, वो सीनियर लीडर है कांग्रेस के, कर ही नहीं पा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि बस इन्होंने खाना पूर्ति करके रखी हुई है। भैया किसने राहुल गांधी को इतना डरा दिया है, किसने इतना धमका दिया है कि खबरदार अरविंद केजरीवाल के साथ लड़ना मत, अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ बोलना मत। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या परेशानी हो गई है इनकी? केवल और केवल मतलब इंडिया अलायंस के अंदर अपना दबदबा बनाने के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने ये जनसभा कल की करी है। दिल्ली के चुनाव को जीतने की इनकी कोई मंशा ही नहीं है। सीलमपुर वैसे ही जहां पर अदला बदली हो रखी है विधायकों की, कैंडिडेट्स की, वो सीट है, क्योंकि मतीन अहमद जो 5 बार के कांग्रेस के एमएलए रहे हैं सीलमपुर से, वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे। अरविंद केजरीवाल उनके घर में गए और उनको आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया, और उसके बाद उनके जो बेटे हैं जुबेर अहमद, उनको टिकट दे दिया। और अपने जो सिटिंग एमएलए हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के, अब्दुल रहमान, उनका टिकट काट दिया। तो फिर अब्दुल रहमान ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अब अब्दुल रहमान कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वैसे ही अदला बदली वाली सीट है। तो वहां पर तो राहुल गांधी को और ताकत से बोलना चाहिए था। और भाई पहली उनकी ये जनसभा है, गांधी परिवार से कोई पहला व्यक्ति उतरा है दिल्ली के चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए। 1 महीना भी नहीं रह गया, 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को रिजल्ट है, और तुम्हारा ठन गोपाल हो रखा है। तुम अरविंद केजरीवाल को स्ट्रांगली सीरियसली ले ही नहीं रहे हो हेड ऑन। तो ऐसे कैसे चुनाव जीतोगे भाई? मुझे तो इनके लक्षण चुनाव जीतने के लग नहीं रहे। मतलब त्रिकोणीय चुनाव मुझे तो ये कहीं से नहीं लग रहा है, और ना त्रिकोणीय बनाने की राहुल गांधी की मंशा है, बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी का जोश और जज्बा दोनों ही मुझे तो एकदम खत्म होते हुए दिखाई दिए। अब ये क्या है इसके पीछे की स्ट्रैटेजी, वो राहुल गांधी जाने, पर आई एम श्योर कि जो काडर है, जो कार्यकर्ता है, वो बड़ा डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि इस तरीके से आप जो चुनाव रूपी रण है उसमें नहीं उतर सकते, आधे मन से और टूटे मन से नहीं उतर सकते। अब तो भाई पार्टी वार्टी करके आ गए हो, बढ़िया, अब तो आपको दुगने जोश के साथ लड़ना चाहिए था, पर है ही नहीं वो जोश। तो राहुल गांधी सीरियसली चुनाव दिल्ली का नहीं लड़ रहे हैं, ये बात कल उन्होंने स्वयं स्पष्ट कर दी है। तो अब क्या होगा आगे, क्या प्रियंका भी आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। जो कुछ भी नई चीजें आएंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।